Hello, bachcho. Let's read the question. A mountain climber in the process of crossing between two cliffs by a rope pauses to rest. She weighs 535 Newton. As the drawing shows, she is closer to the left cliff than the right cliff, with the result that the tensions in left and right sides of the rope are not the same. Find the tensions in the rope on the to the left and to the right of the mountain climber. See the given figure. देखो यहाँ पे हमें एक दो क्लिफ्स दी है, उस पे एक रोप बंधी हुई है और यहाँ पे ये बीच में रेस्ट कर रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है कोई दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन प्रोड्यूस होगा ये रोप में। यहाँ पे टी एल ले लेते हैं, लेफ्ट साइड है तो इसको टी आर ले लेते हैं। हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और इसका वेट हमें दिया है 535 न्यूटन। तो पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ का। तो की कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम ब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर से थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑन अ प्लेन, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, मान लो F1 और यहाँ पे दूसरा लग रहा है लेट्स से F2, ऐसे। तो यहाँ पे ये कोई एंगल पे लग रहा है, मान लो थीटा एंगल पे लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे F1 cos थीटा, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो F1 cos थीटा। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्सेस है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड सिग्मा एफ वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यही कॉन्सेप्ट लेके हम लोग पूरा ये बिल्डअप करेंगे। अब यहाँ पे फिर से ये डायग्राम हम समझते हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें है, दो क्लिफ्स है। ये क्लिफ्स में एक बंदा ऐसे एक रोप पे टंगा हुआ है, लाइक दिस, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो एंगल दिया है, दिस एंगल ऑन लेफ्ट साइड इज 65 डिग्री, और यहाँ पे ये बना रहा है 80 डिग्री, और ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा है तो ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बनेगा ये पॉइंट पे। इसको फिर से अच्छी तरह बनाते हैं। लेट अस से कि मेरे पास दो क्लिफ्स है, इस तरीके से टंगा हुआ है। यहाँ पे 80 डिग्री बन रही है, यहाँ पे 65 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे वेट लग रहा है किसका, वेट इज इक्वल टू 535 न्यूटन जो कि दिया है। अच्छा, यहाँ पे दो जो रोप्स है उधर टेंशन आएगा TL एंड TR। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ। तो अच्छा, तो अगर ये 90 है तो ये 10 डिग्री होगा, ये 65 है, ये 90 है तो ये 25 डिग्री होगा, 25 डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिक है हमारा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले ये लेफ्ट साइड वाला जो है उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक ये रहा TL साइन 25 डिग्री, और दूसरा होगा इन एक्स डायरेक्शन जो कि लेफ्ट हैंड साइड होगा, दैट वुड बी TL cos 25 डिग्री। दिस इज, हम इसके कंपोनेंट्स बना रहे हैं क्योंकि ये एंगल पे है। ये हो जाएगा TR cos 10 डिग्री, ये हो जाएगा TR साइन 10 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज सिग्मा एफ एक्स में कौन सा आएगा, यहाँ पे देखो TR cos 10 डिग्री इज माइनस TL cos 25 डिग्री इक्वल टू जीरो। क्योंकि कोई मूवमेंट तो हो नहीं रही इसलिए इक्विलिब्रियम में है, तो देयरफॉर वी कैन से TR cos 10 डिग्री should be equal to TL cos 25 डिग्री।
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो TL शुड बी इक्वल टू, देयरफॉर TL इज इक्वल टू TR cos 10 डिग्री अपॉन cos 25 डिग्री, और इसकी जो वैल्यूज है वो हो जाएगी TR इंटू 0.984 अपॉन 0.91, और इसकी वैल्यू करीब आ जाएगी 1.08 TR। तो TL की वैल्यू कितनी आ गई, 1.08 TR। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब ये दूसरे वाला सिग्मा FY देख लेते हैं। तो सिग्मा FY शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y डायरेक्शन में कौन से कौन है, तो यहाँ पे हम y ये डायरेक्शन ले रहे हैं, ये x डायरेक्शन ले रहे हैं, ये नेगेटिव x डायरेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन में कौन सा है, TL साइन 25 डिग्री प्लस TR साइन, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं फिर से, TR साइन 10 डिग्री है, हाँ TR साइन 10 डिग्री माइनस mg, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन है, सो इक्वल टू 0। देयरफॉर mg तो यहाँ पे दिया है 535 न्यूटन, तो TL साइन 25 डिग्री प्लस TR साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू 535 न्यूटन। यहाँ पे इसकी वैल्यूज अंदर हमें लिख लेनी चाहिए, तो ये हो जाएगा देयरफॉर TL इंटू 0.423 प्लस TR इंटू 0.174 इज इक्वल टू 535। अब इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे TL की जगह 1.08 अगर हम रख देंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा, TL कितना है यहाँ पे चेक कर लेते हैं, व्हाट इज TL, TL इज 1.08 TR। तो देयरफॉर 1.08 TR इंटू 0.423 प्लस TR इंटू 0.174 इज इक्वल टू 535। यहाँ पे TR की दो वैल्यूज आ जाएगी, ये आ जाएगा देयरफॉर 0.457 TR प्लस 0.174 TR इज इक्वल टू 535। तो देयरफॉर इन दोनों का एडिशन हमें मिल जाएगा 0.631 TR, 31 TR इज इक्वल टू 535। अब इसके आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसके आगे हम इसको लिख सकते हैं TR इंटू 0.631 इज इक्वल टू 535, और यहाँ पे देयरफॉर TR इज इक्वल टू 535 अपॉन 0.631, और इसकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 845 न्यूटन। ये मेरा पहला आ गया TR का। अच्छा TL क्या आएगा, इट इज 1.08 इंटू TR, ये तुम्हारा आ जाएगा 1.08 इंटू 845 न्यूटन, जो कि वैल्यू आएगी 919 न्यूटन। तो लेफ्ट साइड पे 919 न्यूटन लग रहा है और राइट साइड पे 845 न्यूटन लग रहा है। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।